आज हम आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं, शायद उसे देखकर आप ताज्जुब मान जाएंगे। ताज्जुब भी नहीं करेंगे तो आपको उस खबर को देख के अचंभित ज़रूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक मकान की छत के ऊपर हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से आप देख सकते हैं लाइन में सबसे पहले आपको दिखाई देंगे यहाँ पर जो सजावट के पेड़ हैं गमलों में वो लगे हुए हैं। उसके बाद फूलों के पेड़ शुरू हो जाते हैं, वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर कई तरह के आपको फूलों के पेड़ यहाँ गमलों में सजे हुए दिखाई देंगे। और साथ के साथ इसके साथ हम आपको लेके चलते हैं तो यहाँ तिलचट्टा का पेड़ है। ये अलग तरीके से आप देख सकते हैं, ये फूल भी खिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और आगे चले तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तुलसी है। यहाँ एक ये अलग तरह का पेड़ हम जानते नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने ये पेड़ लगाए हैं उनसे हम इन सब पेड़ों की जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस मकान की जो छत है इस पर जिस तरह की बगिया बनी हुई है, जिसमें हर तरह का आपको फूल मिलेगा, हर तरह का यहाँ पर आपको पेड़ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पूजा का भी बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ भांग है, कोई भोलेनाथ की भांग भोलेनाथ का एक वो माना जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक ऐसी घास है जिसको बताते हैं कि ये पूजा में रखेंगे तो बहुत ही बरकत होती है। उसके साथ यहाँ जामुन का पेड़ देख सकते हैं। आपने इतनी बड़े गमले के अंदर जामुन नहीं देखी होंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी गमले में पेड़ है जामुन का, उस पर जामुन लगे हुए आप खुद देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब के अलग तरीके के अलग अलग पीला गुलाब है, हरा गुलाब, लाल गुलाब है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके के आप देख सकते हैं। फुलवारी के साथ साथ यहाँ पर जो पेड़ हैं वो अलग अलग तरीके फलदार भी पेड़ गमलों के अंदर यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखेंगे आप कि ये बड़ा पेड़ होता है अमरूद का, लेकिन थोड़ा गमला बड़ा रखा गया, लेकिन इस पर अमरूद खुद देख सकते हैं आपके यहाँ अमरूद लगे हुए, अमरूद का फल यहाँ पर लगा हुआ गमले के अंदर। इसके साथ गुड़हल का पेड़ है और साथ साथ अंजीर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अंजीर खुद गमले के अंदर जो पेड़ है उसके अंदर अंजीर आपको लगी दिखाई देगी। कितनी अच्छी 2 अंजीरें लगी हुई हैं यहाँ पेड़ में, गमले में आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमने जो आपको दिखा है इसके पीछे हम देखेंगे कि इस सब चीज़ को, इन सब फुलवारी को और इस बगीचे को जो छत पर किसने संजोया है, आज उस परिवार से हम आपको मिलाना चाहते हैं। हमारे साथ वो परिवार है, आप देख सकते हैं, वो खुद भी यहाँ पर इन पेड़ों की देख रेख कर रहे हैं, खुद इसको ध्यान में रखते हैं। और वो पूरा परिवार हमारे साथ है जो इस बगिया को और इस संजोए हुए है। तो बात करते हैं हमारे साथ उस परिवार से कि वो परिवार किस तरह से यहाँ पर उनके जो छत पर यह बगिया बना रखी है। और शायद पहली बार आप इस बगिया को देख रहे होंगे, क्योंकि छत पे आपने फुलवारी ज़रूर देखी होंगी, अलग अलग तरह के फूल देखे होंगे, लेकिन छत के ऊपर ही गमलों के अंदर फलदार पेड़ आपको शायद नहीं दिखाए होंगे। तो नाम जानना चाहेंगे आपका? अजय गुप्ता। अजय जी, बात करने से देखा गया है यहाँ पर जो छत है इसके ऊपर पहले ये जानना चाहेंगे कि टोटल कितने तरह के अलग अलग तरह के किस तरह के पौधे हैं? इस पे अनेकों तरह के फल के भी हैं और फूल के भी हैं। खासकर ध्यान दिया गया कि घर में हमें पूजा के लिए ज़रूरत होती है फूलों की, तो हम बाहर से ख़रीदने से बेहतर है कि हम खुद उनकी देखभाल करें और फूल निकालें अपने यहाँ से ही। तो ये पूजा के लिए ये गुड़ैल है, जिसे हमारे यहाँ अड़ोल कहते हैं, गुलाब है, चमेली है, ऐसे कई तरह के फूल मिलेंगे पूजा के लिए। और फल में हमारे पास चीकू है, अमरूद है, जामुन है और अंजीर है। ये अभी आम का है, इस साल आम आया नहीं है हमारा। चलिए, पहले हम आपसे ये सारे पेड़ जो आपने बताए हैं तो हम चाहेंगे आप उधर से हमें एक तरफ से आप इसका पूरा सारा दिखाते जाएं और हमें बताते जाएं दर्शकों को, क्योंकि जिस तरह से ये बगिया आपने सजोई है ये पहली बार देखने को मिलेगी लोगों को। तो हम बताएं, जानना चाहेंगे, ये आप बताते चलें। ये लोबान है, जैसे कि घर के दरवाजे के बाहर लगाएं नॉर्मली तो घर के अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं आती जी। तो ये हमारे से किसी ने मंगा लिया, ये लोबान मंगाया हमने, काफ़ी कॉस्टली भी आता है ये, लेकिन उन्होंने इसकी देख रेख नहीं करी सही से। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो शायद आर्टिफिशियल है, पानी नहीं डाला, जिस कारण ये मरा हुआ समझ के उन्होंने कहा जी आपने कैसा पौधा ला के दिया, तो मर गया। फिर मैं अपने घर ले आया और इसकी देख रेख करी, अभी देखिए दोबारा से ये जीवंत हो रहा है। इसके साथ जो देखना चाहेंगे, इसके अंदर जो घास है ये किस काम आती है? ये भी घास दूब है,
तो पूजा के लिए ज़रूरत पड़ती है दूब की, तो इसलिए हमने दूब लगा रखी है। ये पेड़ बात करें, ये पेड़ किस चीज़ का है इसके? ये चमेली है और ये गुड़ैल है, ये कैक्टस है। इसकी भी ऐसी मान्यता है कि ये घर में हो तो निगेटिविटी नहीं आती आपके। ये अनार है और ये मोतिया कहते हैं इसको। आमतौर पे गजरे में यूज करती हैं औरतें, लेकिन पूजा के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि खुशबूदार होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इत्र बनाने से लगाने से बेहतर है कि 4-5 फूलों को रखें, उसको मसलें और खुद से उसका लेप करें तो आपके बॉडी से नेचुरल खुशबू आएगी। जी ये पत्थर चट कहते हैं इसे। जी। पथरी की बीमारी भी ये सभी जानते हैं कि पत्थर चट दिया जाता है, और ऐसे ही हमारे पड़ोसियों ने ये पत्ते तोड़ तोड़ के ले गए हैं जिनको दिक्कत हुई है। ये केली है, तो कहीं भी जोड़ों में दर्द हो आपके, इसके पत्ते के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाइए और बांध दीजिए 2 से 3 घंटे तक। जी। जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा आपका। ये पुदीना है, ये आप जानते ही होंगे। एलोवेरा है, ये सब पत्थर चट है। ये अनेक गुणों से भरपूर हमारी तुलसी मैया है। गुलाब है, ये काली मिर्च का पौधा है, और ये भी पूजा के लिए काम आते हैं फूल हमारे, और सजावट के लिए भी हैं। ये करी बात करें इससे देखे रही जो पौधा जो बताया आपने, तो ये काली मिर्च का पौधा है जी सर। तो इस पे अभी तो फूल आ रहा है। ये है ना जी, फूलों से ही ये फिर मिर्च बनती है। क्या बात है, बिल्कुल अजीब व गरीब बिल्कुल सारे पेड़ आपने दिखाए हैं। वाकई आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फूल के बाद में उसके बाद वो काली मिर्च आप खुद देख सकते हैं। चलिए ये पेड़ की बात करें तो जी ठीक है। और ये गुड़ैल है, इसकी खासियत ये है कि पेड़ एक है लेकिन इसमें फूल 3 तरह के आते हैं। क्या बात है, अभी आप देख रहे हैं ये सफ़ेद है लेकिन इसके अंदर रेड मार्क होती है जी। ऐसे ही इस पे रेड भी आता है, ये देखिए अभी बिल्कुल है। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रेड है। और येलो भी आता है, देखिए ये येलो आ रहा है जी जी। पेड़ मतलब एक है लेकिन इसमें 3 तरह के गुड़ैल आते हैं। और ये हमारे पुदीने के हैं। नहीं चलिए बात करें से देखा जाता है पुदीना पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? फूल है ये पुदीना के। नहीं वैसे देखा जाता है पुदीना पे फूल कभी नहीं देखा गया है, लेकिन यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुदीना का फूल। शायद आप अचंभित हो जाएंगे, और जो गुप्ता जी ने बताया ये एक पुदीना का फूल है। तो चलिए आगे। और ये संतरी है। क्या बात है, बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गमले के अंदर संतरे लग रहे हैं। संतरे का पेड़ है। बहुत बड़ी बात है कि अरबी का पत्ता है जी। ये बंगाली अरबी है जी। आमतौर पे जो अरबी पत्ता लेते हैं गले में पकौड़े हम खाते हैं तो काटता है। इसकी खासियत ये है कि बिना खटाई डाले आप इसके बनाएंगे और गले को बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। तो ये हमने लगाए हैं बंगाली अरबी, थोड़े दिनों बाद आएंगे तो आपको पकौड़े खिलाएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और ये लेमन ग्रास है जी। ये लौंग का पेड़ है। क्या बात है, लौंग इस पे अभी लगी हैं क्या? देखें नहीं अभी लगी नहीं है, पहले फूल लेकिन आएगा, उसके बाद लौंग। बहुत बड़ी बात है कि जो में आप यूज करते हैं तेजी पत्ता, ये तेजी पत्ता है। तो ये मसाले में यूज होता है जी। आप फ्लेवर्स देख सकते हैं इसका, देखिए चाय में डालिए, मसाले में डालिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये वास्तव में आपने इस पे को आप चाय में डालिए, चावल में डालिए, इसकी भी अद्भुत खुशबू होगी। आप इसकी खुशबू फील कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी लगा है। बिल्कुल चाय में डालेंगे तो अलग ही टेस्ट बनेगा। और ये जब सारी प्राकृतिक चीज़ें जो आपने छत पे उगा रखी हैं बहुत बड़ी बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ जामुन आप देख सकते हैं। जामुन के आप देख सकते हैं कि जामुन लगी हुई हैं और गमले के अंदर ये जामुन है, कहीं पार्क में नहीं है, कहीं ज़मीन के अंदर नहीं बो रखी है, पार्क के छत पे ये गमले में जामुन है। और चलिए ये क्या बात करें, ये कूस है जी, ठीक है, जिसे कूसा भी कहते हैं पंडित जी। इसकी खासियत ये है कि मान्यता है कि आप यदि कहीं भी पूजा स्थान पे जा रहे हैं, आपके पास पानी भी नहीं है, ये कूस हो तो आपको पवित्र माना जाता है। इसके होने से अपने आसन पे लगा सकते हैं पूजा के, या वैसे कान में लगा सकते हैं कहीं भी। तो ये भी जल्दी से उगता नहीं है, पर हमारे यहाँ प्रभु ने खिलाया है, हमने लगाया नहीं है इसे। इसके साथ बात करें ये किस चीज़ का? ये भांग है और ये काला धतूरा है
जल्दी से ये काला धतूरा देखिए आपको हम दिखाना चाहेंगे ये काला धतूरा, जैसा कि मान्यता है कि यहाँ पर भगवान भोले की पूजा में सबसे महत्व माना जाता है काले धतूरे का। और इसी के साथ साथ ये अंगूर हम आपको दिखाएंगे अंगूर भी, अंगूर की बेल यहाँ पर यहीं देख सकते हैं आप। यानी कि पूजा के सामान के साथ फलों का भी यहाँ पर भरपूर जो संयोग मिला है देखने को। का फूल है जी, ये भी अलौकिक है, जल्दी से ये भी मिलता नहीं है और पूजा में ये इसका बहुत ही महत्व है। ऐसे ये मिर्च लगा दी है थोड़ी सी जी हमने। जी, ठीक है, ये यूकेरिया है जो गेटों पे लगाते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों में ही रहता है ये गुलाब हो गए, ये पाम ट्री हो गया, ये भी मर गया था पौधा लेकिन ये भी दोबारा से इसको जिंदा किया है। ठीक है, ये भी पूजा के फूल है। ये आम हो गया हमारा, ये नींबू का पेड़ है जी जी, और ये आप जो फलदार पेड़ देख रहे हैं जी, ये चीकू का पेड़ है। अभी इस पे चीकू के फूल आए हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अक्टूबर तक कमाल आपको का यहाँ पर चीकू तैयार मिलेगा। ये ठीक है, ये पुदीने है, जी जी, ये अमरूद तो जानते ही हैं आप। नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि गमले के अंदर अमरूद का पेड़ है और उस पर भी कितने अच्छे अमरूद आप देख सकते हैं, कितने अच्छे फल लगे हुए हैं। अमरूद का पेड़ है और उसके साथ आप देखेंगे तो खुद हम उनसे पूछेंगे। ये गुप्ता जी बात करें ये वाला पेड़ जो नींबू का पेड़ है जी, ये हर साल लगभग हमें 150 नींबू दे देता है। और ऐसे ही ये अमरूद है, ये भी 150 से 200 के बीच में अमरूद आ जाते हैं इस पे। यानी फल भी आपको यहाँ घर के मिल रहे हैं। हाँ, घर के फल हमें मिल जाते हैं। ये अंजीर है जी, और ये चंपा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपको। हमने अब पूरी ये जो बगिया है, यानी बगिया नहीं एक जीवनदायी यहाँ पर उन्होंने छत को रूप दे रखा है। यहाँ पर पुष्प भी हैं, फुलवारी भी हैं और फलों के जो वो पेड़ जो आपको कहीं बगीचे में भी नहीं मिलेंगे और समतल स्थानों पर भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अंजीर का बात करें तो अंजीर यहाँ छत पे है, तो अंजीर आप देख सकते हैं यहाँ समतल एरिया में आपको अंजीर नहीं दिखाई देगी। और चलिए हम इस बारे में और थोड़ा सा इनसे जान लें कि इस सारी चीज़ के पीछे इनको कैसे ये तैयार करते हैं। क्योंकि बात करें गुप्ता जी, बात करें आप नौकरी करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, उसके बाद इतना ध्यान कैसे दे पाते हैं आप? लोग तो पार्कों में जाते हैं, घूमते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मेरे लिए यही है सब कुछ। सुबह सुबह उठता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये सारे मेरे बच्चों की तरह है। अपने बच्चों की तरह ही नहीं पालता हूँ मैं। नहीं, बात करें इससे देखा जाता है ये आइडिया जो बात करें, क्योंकि लोग देखे हैं फुलवारी ज़्यादा छतों पर फुलवारी लगा ली, वैसे पेड़ लगा लिए, लेकिन यहाँ हमें जो देखने को मिला बहुत अद्भुत देखने को मिला है, बहुत अलग तरीके का देखने को मिला जिसका वर्णन हम नहीं कर पाते। अगर आप नहीं बताते तो हम नहीं समझ पाते कि यहाँ आपने किस किस तरह के फलदार पेड़ और या फिर अलग अलग तरह की फुलवारी जो लगाई हैं। तो बाकी ये सब आइडिया आपने कैसे सोचा? सब कुछ अपने बड़ों से ही सीखते हैं। मेरे बाबूजी को भी बहुत शौक़ था बागवानी करने का। किस्मत से खेत भी ठीक ठाक है गांव में, तो वहाँ बगीचा वगैरह सब कुछ था। तो बाबूजी हर साल कुछ ना कुछ पौधे लगाते थे, कुछ मेरे हाथों से भी लगवाते थे, कुछ खुद भी लगाते थे। तो उन्हीं को देख देख के एक आदत पड़ती गई। अब यहाँ शहर में आए तो यहाँ तो देखा तो बस कहीं बड़े बड़े पेड़ है तो बस वही हैं, ना कोई फलदार दिखता था आसपास में, ना फूलदार। फूल भी हमें बार बार भेजना पड़ता था, दूर होता था फूल मंगाने के लिए पूजा के लिए। पूजा तो डेली करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना खुद के ही हम पैदा करें। तो फूल से शुरुआत करी, फूल से फिर धीरे धीरे फलों पे आ गए। कुछ फल लगा के देखते हैं शायद हो जाए तो। और आज प्रभु की कृपा है कि सब कुछ है, फल भी है और फूल भी है। इसमें बात करें इस सारे बाग बगीचे को जो आपने बनाया है, इसमें आपका और भी कोई सहयोग, ऐसा सहयोगी है जो कि आपके बाद भी ध्यान रखते हैं? हाँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, सब देते हैं सहयोग। किसी जैसे लॉकडाउन में बिजी रहा, इलेक्शन में बिजी रहा, तो इन्होंने ही करी इसकी देखभाल, नहीं तो ये मर गए होते। तो इसकी देखभाल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि पौधे की पानी की पहचान आपको, कि कौन सा पौधा कितना पानी लेता है। यदि ज़्यादा आप डालोगे तो भी मर जाएगा, कम डालोगे तो सूख जाएगा, फिर पत्ते उसके पीले होने लग जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे। साइड से देखते हैं आप, पत्ते मरने लग जाते हैं। ठीक है, ये कम पानी डालने की वजह से होता है।
और पत्ता यदि मुरझा रहा है तो समझ लीजिए कि आप पानी ज़्यादा डाल रहे हैं। तो इन लोगों के भी साथ साथ देखते देखते वैसे ही एक आदत पड़ गई। पहले पसंद नहीं था इन लोगों को, लेकिन धीरे धीरे रुचि डेवलप होती गई। तो आज ये भी सहयोग करते हैं, मैं नहीं डालता तो ये करती हैं, बेटे हैं वो करते हैं, बेटियां करती हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें अभी अजय गुप्ता जी से बात करते हुए। इनकी मिसेज से हम जानना चाहेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जैसे देखा जाता है कि पौधा है उसे बच्चे की तरह पाला जाता है और उसमें महिलाओं का काफ़ी रुचि हो जाती है, क्योंकि एक मातृत्व है महिलाओं के अंदर होता है। और मैं ये मानता हूँ कि पौधे में बच्चे से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा रोज़ आता है, उसे पता लग जाता है कि वो क्या चाहता है, पूछ लेते हैं। लेकिन ये तो वो चीज़ है जो नहीं पता लगेगा, खुद ही आपको सोचनी पड़ेगी। नाम जानना चाहेंगे आपका? बिमल गुप्ता। हाँ बिमल जी, बात करें जिससे देखा जाता है आप इस बाग बगीचे में पूरी रुचि रखती हैं, और कैसे समय निकाल पाती हैं इसे देखने के लिए? बस वैसे थोड़ा बहुत निकल जाता है, घूमने के चलते आ जाते हैं, ऊपर देख लेते हैं। और क्या क्या ध्यान रखती हैं आप, कैसे इसको संभालती हैं? तो ऐसे अपना देखभाल कर लेते हैं। कभी हम ज़्यादा करके इन्होंने करते हैं, हम कभी बिजी हैं तो हम कर लेते हैं, अपने पानी में डाल देते हैं, बिटिया डाल देती है। जैसे टूटे फूटे है उसको सिहार देते हैं, सजा देते हैं। ये बात के जैसे माली आपने रखा नहीं है, माली को पता होता है कि किसको कितना पानी चाहिए, क्या चाहिए, ये सब चीज़ कैसे कर पाते हैं आप? इन्होंने बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी डालना, डेली डालना है तो थोड़ा डालना, ज़्यादा मत डालना, ऐसे पौधे ख़राब हो जाते हैं। नहीं, कहीं ऐसा भी कोई पेड़ है जिसमें लिमिट होती है कि इतना ही पानी डालेंगे वरना सूख जाएगा, ऐसा कुछ हाँ, वो जैसे तुलसी जी हैं उसमें भी हिसाब से डालना पड़ता है। जैसे ये सब कोई भी पौधा ये सब है, छोटे छोटे जो गमले वाले हैं इसमें भी कम डालना होता है। जो आप बता रहे थे कि अरबी के पत्ते, उसमें ज़्यादा हमेशा पानी होना चाहिए, हमेशा उसका मिट्टी गीला रहना चाहिए, तभी वो ज़्यादा फैलता है, वैसे नहीं फैलेगा। तो कितनी खुश हैं आप, आपकी छत के ऊपर ये फुलवारी, पूजा, फूल सब मिल रहे हैं? बहुत खुश है। फूल सबसे अच्छा तो लगता है, फूल के नहा धोवा लें फटाफट। जैसे पैसा दो तो बच्चे जाते नहीं जल्दी मार्केट फूल लेने, फटाफट दौड़ के आते हैं, 2-4 फूल ले गए, पूजा वूजा कर लिए। बात करें, क्योंकि बाहर से भी फूल आते हैं, वो भी पता नहीं किस तरह के होंगे, लेकिन यहाँ तो मैं बाहर से खरीदने पर भी नहीं मिलता है। अड़हुल का फूल जो है, ये अपराजिका का जो फूल है वो भी खरीदने से नहीं मिलता है, तो अपना मिल जाता है। वो अपराजिका आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलता। वो बहुत फेवरेट है, राम सीता का फूल बहुत फेवरेट है। क्या खास बात है उस फूल की? पता नहीं, जैसे कहते हैं कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सीता जी जैसे वही वाटिका से तोड़ कर लाती थी पूजा वूजा करने के लिए। मतलब सीता जी का ये बहुत प्रिय फूल माना जाता है। हाँ, तो राम सीता का वो बहुत फेवरेट में सीता जी लाते थे, सीता जी जाते थे पूजा करने के लिए। और ये तो हम लोग को शुरू से सब कोई जानता है माता रानी के फूल हैं अड़हुल, तो इससे मैंने तो सुख सुमार के बिल्कुल ज़रूरी है, रहता है। तो कभी कभी आपको एहसास नहीं होता कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है? बच्चे से बात करें, बच्चे से ज़्यादा कितनी परवरिश की ज़रूरत होती है पेड़ों को? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। जब आंधी तूफान कभी आए, बारिश आए, सबसे पहले सारे घर के काम छोड़ के इसी में आते हैं, दौड़ के, तो दौड़े दौड़े बेटिया और हम दौड़े दौड़े आएंगे कि कोई गमला गिर ना हो। देखिए इसको रस्सी से बांध रखे हैं, इसको सब रस्सी से बांधते हैं। जो छोटे छोटे गमले उसको उतार कर नीचे रखेंगे कि टूट ना जाए गिर करके, फिर भी एक आध तो टूट ही जाती है। भारी धूप पड़ती है, उसमें भी कुछ पेड़ों का खतरा होता होगा, उन्हें भी? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही पानी डालना पड़ता है दोनों टाइम, शाम को डालिए, सुबह भी डालिए। जैसे यानी मेहनत कितनी पड़ती है इसमें? जैसे आज इतनी तेज धूप निकली है तो रात में भी, शाम को भी पानी डालते हैं। आते हैं घूमने के लिए थोड़ा थोड़ा रात में भी डाल देते हैं, शाम को 7 बजे करीब में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने देखा, पहली बार हमने जो कहा था, शुरू में ही कहा था इस खबर को बनाने से पहले, कि आप पहली बार ऐसी चीज़ देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी होगी। भले ही आपने बागों में गए होंगे तो अलग अलग तरीके के बाग में जाएंगे, आम के बाग में आम मिलेंगे और लीची के बाग में लीची मिलेगी, लेकिन ये बाग नहीं, ना ही कोई पार्क है, ये एक मकान की छत है जिस पर हमने आपको इतने सारे पेड़ दिखाए हैं, और इतने सारे फलदार पेड़ के जिन्हें देखने को शायद आपने भी नहीं देखे होंगे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इस परिवार को, और यहाँ ये जो फैमिली है, नौकरी करने के बावजूद और जो उनकी पत्नी का सहयोग है, इसमें एक बच्चे की तरह इन सब चीज़ों को तैयार किया है। आंधी में ध्यान रखना, बरसात में ध्यान रखना, और उसके बाद कोई टूट ना जाए तो कोई गिर ना जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पूजा के लिए जो भगवान भोले के पसंद हैं, वो यहाँ पर वो भांग भी है, वो काला धतूरा है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि सीता माँ का जो प्रिय फूल है अपराजिता, वो फूल भी इन्होंने छत पे उगा रखा है।
वाकई ये बहुत अच्छी फुलवारी है। तेज निगाह चैनल आपसे अपील करता है कि इस खबर को देखकर यदि आपको लगे तो अधिक से अधिक लोगों को इस खबर को शेयर करें, ताकि कुछ लोग इससे सीख लें और अपनी छतों पर, जहाँ पर खाली छतें पड़ी होती हैं, तो ग्रीन दिल्ली को बनाने में वो अपनी मदद करें। और ये एक संदेश भी है, इस खबर को बनाने का हमारा उद्देश्य ये भी है, एक संदेश जाए कि जिस तरह हम लोग कहते हैं एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाएं, और यदि अपनी छतों पर और यदि अपने आसपास ऐसे फुलवारी सभी लोग पैदा कर लें तो वो दिन दूर नहीं कि ये दिल्ली पूरी दुनिया की ग्रीन दिल्ली का नाम लेगी। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।